दोस्तों, एलर्जी और अस्थमा के मरीज बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं अपने खान पान में जो उनकी बीमारी को बढ़ा देता है, उनके सिम्टम्स को बढ़ाता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो जानिए आज के इस वीडियो में कौन कौन सी गलतियां हैं जो खान पीन से संबंधित है, जो एलर्जी अस्थमा के मरीजों को नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एंड अस्थमा सॉल्यूशंस। एलर्जी और अस्थमा के मरीज में डाइट का काफी बड़ा रोल होता है और इसीलिए डाइट से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और कुछ गलतियां अगर हम करते हैं तो ये हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली और जरूरी चीज है, अगर आपको किसी भी फूड से एलर्जी है तो आपको उस फूड को, उस खाने पीने की चीज को अवॉइड करना होता है। जैसे कि अगर आपको मिल्क एलर्जी है तो ये बेहद जरूरी है आप मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहें, उनको अवॉइड करें स्ट्रिक्टली। ये तो लगभग सबको पता है कि जिसको एलर्जी है उनको एलर्जी वाली चीजों से दूर रहना है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे। जैसे कि रात को खाने और सोने का अंतर। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग रात को खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं और इसकी वजह से उनके पेट में जो एसिड सिक्रेशन है वो होने के कारण उनको GERD या एसिडिटी की समस्या रहती है, जो उनके अस्थमा को बढ़ा देता है, उसके एलर्जी की जुकाम के लक्षणों को बढ़ा देता है। आइडियली रात को खाना खाने और सोने में कम से कम 3 घंटे का अंतर रहना चाहिए, यानी आपके लास्ट मील के 2.5 से 3 घंटे बाद ही आपको सोना चाहिए। दूसरा, कभी भी डिनर आपका हैवी नहीं होना चाहिए। रात को हमेशा हल्का खाना खाने के बाद ही आपको सोना चाहिए। और रात को सोने से पहले कुछ लोगों की आदत होती है कि दूध पीने के बाद सोना है, सोने से जस्ट पहले दूध पीना है। आपको इस आदत से बचना चाहिए। आपको अगर रात को दूध पीना है तो आप सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले दूध का सेवन कर लें। और इसके साथ साथ सोने से पहले चाय, कॉफी या कोला ड्रिंक, इन सब चीजों से आप दूर रहें। जो लोग अपने खाने पीने में बहुत सारे स्पाइसेस का यूज करते हैं या बहुत मसालेदार खाना खाते हैं, बहुत तीखा खाना खाते हैं, उनको भी एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बहुत ज्यादा तेल मसाले वाले खानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एसिडिटी को बढ़ाएगा और एसिड रिफ्लक्स के कारण आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो लोग बहुत सारा एसिडिक फूड खाते हैं, यानी जिनको खट्टी चीजों का शौक होता है, आमतौर पे फीमेल्स में देखा गया है कि वो बहुत सारी खट्टी चीजों का शौकीन होते हैं और ये जो खट्टा हम खाते हैं ये हमारे शरीर को बेहद नुकसानदायक है। हमारी जो बॉडी का pH है वो एल्कलाइन pH है और इसीलिए आजकल आपने देखा होगा, सुना होगा कि सब लोग एल्कलाइन वाटर की बात करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर एल्कलाइन नेचर का है और एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन फूड का इस्तेमाल हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और एसिडिक फूड से हमें बचना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं, यानी कि आपको स्नैकिंग की आदत है, हर 1 से 2 घंटे में आप खाना खाते हैं, तो ये भी आपके एसिडिटी को बढ़ावा देगा। दोस्तों, जो हमारा पेट है, जिसको हम इंग्लिश में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टोमक बोलते हैं, स्टोमक में जो उसका रेस्टिंग टाइम है फूड का वो 1 से 2 घंटे होता है। जब आप हर 1-2 घंटे में कुछ खाते रहते हैं तब आपके पेट को आराम नहीं मिलता और कई बार तो पुराना खाना पचने से पहले ही हम पेट में कुछ खाना डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारा पेट है वो लगातार एसिड सिक्रेशन करता रहता है और इसके कारण आपको एसिडिटी की समस्या होती है और साथ साथ आपका एलर्जी अस्थमा की समस्याएं भी बढ़ जाती है। इसलिए 2 बार का जो खाना होता है, यानी मील्स का जो इंटरवल है, वो कम से कम 3 से 4 घंटे होना चाहिए। और ये इंटरवल अगर आप भारी खाना खाते हैं, हेवी खाना खाते हैं, बहुत फैटी मील खाते हैं, तो ये और ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी को, आपके स्टोमक को, आपकी आंतों को रेस्टिंग टाइम मिलता है और वो अपनी रिकवरी कर पाते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अगर आपको स्नैकिंग की आदत है तो आप उसको कंट्रोल करें और 3 से 4 घंटे से पहले कुछ भी खाए पिए नहीं। और आपको चाय भी नहीं पीनी है। कई लोग हर 1 से 2 घंटे में चाय या कॉफी पीते रहते हैं और ये बार बार चाय कॉफी पीने की आदत के कारण उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी का सामना करना पड़ता है और साथ साथ बहुत सारी मात्रा में शुगर भी हमारे शरीर में जाती है। ये आदत एक बहुत ही नुकसानदायक आदत है, इससे बचना जरूरी है अगर आपको अपने एलर्जी अस्थमा को कंट्रोल में रखना है। तो इन्फ्लेमेटरी डाइट, एलर्जी और अस्थमा के मरीजों में इन्फ्लेमेटरी डाइट से परहेज रखना चाहिए। कि इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है? वो डाइट जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा दे, यानी कि गर्मी को बढ़ावा दे। ऐसी डाइट में शामिल है हाई शुगर, हाई ट्रांस फैट डाइट, यानी कि बहुत ज्यादा मीठा जब हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। और इसमें शामिल है मिठाइयाँ, बिस्किट्स, मिल्क शेक, पैक्ड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में बहुत ही अधिक मात्रा में चीनी होती है जो हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती है।
इसके साथ साथ हाई फैट डाइट, हाई फैट हाई शुगर डाइट ओबेसोजेनिक भी होती है, यानी कि ये मोटापे को भी बढ़ावा देती है। और मोटापा खुद एक अपने आप में बीमारी है जो एलर्जी अस्थमा के कंट्रोल को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ऐसी डाइट जिसमें बहुत सारी फैट हो, खासतौर पर ट्रांस फैट, उससे हमें बचना चाहिए। ट्रांस फैट का मतलब होता है सैचुरेटेड फैट। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लीवर पर बहुत अधिक इससे लोड पड़ता है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे जो हमारी सांस की नलियों में सूजन चलता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी डाइट खानी चाहिए जिसमें शुगर की मात्रा बहुत कम हो, ट्रांस फैट बहुत ही कम हो। आपको सिर्फ हेल्दी फैट खानी चाहिए, यानी ऐसी फैट जिसमें ओमेगा 3 जो फैट है वो मिले। ऐसी डाइट जिसमें फाइबर बहुत कम है, ओमेगा 3 बहुत कम है, मिनरल्स एंड विटामिन्स बहुत कम है, ये आपको नहीं लेनी चाहिए। ये हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए वो डाइट खाएं जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्दी है, हेल्पफुल है और आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम करे। और इसमें शामिल है हाई फाइबर डाइट, यानी वो खाने पीने की चीजें जिनमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, यानी कि बहुत सारा फल, सलाद और सब्जियां, ये फाइबर कंटेंट में बहुत ज्यादा होती है। और फाइबर के साथ साथ इनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलते हैं जो हमारे शरीर को इन्फ्लेमेशन से लड़ने में सहायता करते हैं। हमारी आंतों की सफाई अच्छी करते हैं। आंतों में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ये डाइट खाने से आपकी बीमारी जल्दी से कंट्रोल में आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपनी एलर्जी एवं अस्थमा को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।